राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंद राज कहते हैं श्रीनिवास से, मुझे तो लगा था कि आज राजकुमार बासु हम दोनों को मृत्यु दंड देकर ही मानेंगे, किंतु महादेव की कृपा से ये विपदा भी टल ही गई। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ ये विपदा तो टल गई, किंतु दूसरी विपदा गले में पड़ गई है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं अब कौन से संकट को निमंत्रण दे दिया तुमने। और फिर श्रीनिवास बताते हैं वो बासु ने जाते जाते ऋषि भृगु को बता दिया कि मैंने ही भार्गवी को पुष्प दिए थे। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं क्या, और आगे कहते हैं कि अब ऋषि भृगु ने श्राप के विषय में कहा होगा फिर। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ कहा उनने, आपको श्राप मिलने वाला है। और फिर गोविंदराज कहते हैं मुझे श्राप, हे महादेव। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं अरे ऐसे बात बात पे श्राप नहीं मिलता है गोविंदराज, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। किंतु हाँ अब महर्षि भृगु ये जानना चाहते हैं मैंने भार्गवी को पुष्प दिए तो दिए क्यों, और इसका उत्तर देने के लिए कल तक का समय मिला है। और फिर तभी ये सुनकर गोविंदराज कहते हैं और कहते हैं ये तो शुभ समाचार है ना श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये शुभ समाचार है कैसे। और फिर गोविंदराज बताते हैं श्रीनिवास को भार्गवी के पिता श्री यानी कि तुम्हारे ससुर श्री स्वयं पूछा है उन्होंने तो। अरे बता दो ना उन्हें, इतना अधिक प्रेम करते हो तुम उनकी पुत्री भार्गवी से, विवाह के लिए बात करो और क्या। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ विवाह के विषय में बात करूं मैं उनसे, ये मैंने सोचा क्यों नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या बात है गोविंदराज, अद्भुत सोच है आपकी। और फिर गोविंदराज कहते हैं घमंड नहीं किया कभी। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं करना भी मत घमंड कभी। और कहते हैं क्या कह रहे हो, मैं जाके बता दूं कि भार्गवी से मैं प्रेम करता हूँ। और कहते हैं आगे श्रीनिवास आप एक काम करो, आप सारा सामान बांधो और निकल जाओ बैंकेटगिरी से। और फिर गोविंदराज कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो श्री, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, जीवन भर ऐसे ही प्रेम करते रहोगे भार्गवी से, अरे कभी तो बताना पड़ेगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं उचित समय आने पर बता दूंगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं किंतु समय तो तुम्हारे पास कल तक का ही है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं यही तो चिंता की बात है गोविंदराज, किंतु कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई मार्ग निकालना तो पड़ेगा बड़े परिश्रम के बाद। अब जाके मैं उनकी दृष्टि में एक योग्य पात्र बना हूँ। मैं चाहता हूँ उन्हें विश्वास हो जाए कि भार्गवी को पुष्प देने के पीछे मेरा मंतव्य उचित था, किंतु कैसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी चिंतित होती हैं, कहती हैं भोर होने में अभी 2 पहर शेष हैं, क्या कारण देगा श्रीनिवास बाबा को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं क्या करूं, कैसे मनाएंगे बाबा को, ये सब मेरे कारण हुआ है, इन सब की जड़ मैं ही हूँ, ना ही मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की होती श्रीनिवास से और ना ही ये सब होता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास निंद्रा से उठकर बैठ जाते हैं। और तभी गोविंदराज कहते हैं चिंता हो रही है इसलिए निंद्रा नहीं आ रही है या। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं चिंता नहीं, बस भार्गवी के विषय में सोच रहा हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं वैसे भार्गवी के विषय में मैं भी सोच रहा हूँ, बेचारी कैसे असमंजस में फंसी है। एक और उसके पिता श्री ऋषि भृगु हैं जो बात बात पे चिंता की मुद्रा ही धारण कर लेते हैं, और दूसरी ओर तुम हो जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वैसे आप भार्गवी की भी चिंता त्याग ही दीजिए, उसकी इस चिंता को हरने के लिए मैं पहले ही एक अत्यंत श्रेष्ठ उपहार में उसके लिए छोड़कर आया हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं अच्छा कौन सा उपहार। और फिर श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी के लिए है ना, आप जान के क्या करोगे, आप बस इतना जान लीजिए गोविंदराज, जो उपहार मैंने उसके लिए रखा है उसे देख के वो अत्यंत प्रसन्न होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी तकिया हटा के देखती हैं तो कमल के पुष्पों की पंखुड़ियाँ रखी हुई होती हैं। और फिर भार्गवी उन पंखुड़ियों को उठाती हैं और श्रीनिवास को स्मरण करती हैं और कहती हैं श्रीनिवास अब जब तुम यहाँ नहीं हो तब भी केवल तुम्हारा विचार ही मेरे मन की शांति की अनुभूति करा जाता है।
बस तुम किसी प्रकार कल बाबा को शांत कर लेना, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और यदि बाबा को ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मुझे उपहार देने के पीछे कोई कारण नहीं था, तो वो हमें कभी साथ नहीं आने देंगे। हे महादेव, कुछ कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, वैसे मुझे एक बात बताइए गोविंदराज, एक मान्यता है ना, जिस घर में विवाह होने वाला है वो घर उनके लिए शुभ होता है जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, हाँ ऐसा मानते तो हैं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, बस ऐसे ही। और फिर गोविंदराज देखते हैं श्रीनिवास को और कहते हैं, श्रीनिवास तुम इतने अधिक प्रसन्न हो, वो भी ऐसी परिस्थिति में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्यों नहीं गोविंदराज, मुस्कुराहट जो है ये मन को शांत रखती है और शांत मन ही समस्या का निवारण कर पाता है। कल तक मैं इस समस्या का भी निवारण कर ही लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत चिंतित होती हैं और कहती हैं, श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं? और तभी सखियां आ जाती हैं भार्गवी की और कहती हैं, अरे भार्गवी तुम यहाँ अकेली, और श्रीनिवास भी नहीं आया क्या? और कहती हैं, कदाचित वो यहाँ होता, उसे देखे, उससे बात किए, कितने दिन हो गए ना। और कहती हैं भार्गवी से, वैसे वो आज कब आने वाला है तुम्हें नृत्य सिखाने? और फिर भार्गवी कहती हैं, मुझे नहीं पता कि श्रीनिवास यहाँ आएगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता कि वो यहाँ आएगा तो यहाँ रह भी पाएगा या नहीं। और फिर भार्गवी की सखी कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? और फिर भार्गवी कहती हैं, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, वैसे अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। और कहती हैं भार्गवी, मुझे विद्या को कुछ देना था। फिर भार्गवी चूड़ियों का केस उठाती हैं और कहती हैं विद्या से, ये मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाई थी, तू देने का अवसर ही नहीं मिला। और कहती हैं भार्गवी, खोल के देखो क्या है। और फिर सखी विद्या देखती है तो उसमें चूड़ियाँ होती हैं। और फिर भार्गवी कहती है, माँ कहती है विवाह के बाद हरे कंगन पहनना शुभ होता है, इसलिए जिस दिन तुमने अपने विवाह की बात मुझे बताई थी ना, उसी दिन मैंने खरीद लिए थे, किंतु देना ही भूल गई। और फिर भार्गवी की सखी विद्या उन कंगनों को देखती है और दुखी हो जाती है। और तभी भार्गवी कहती है, क्या हुआ विद्या, रो क्यों रही हो? और तभी दूसरी सखी बताती है, क्या करें, आज एक ऐसा समाचार मिला है कि ये विवाह नहीं हो सकता। और फिर भार्गवी कहती हैं, ये क्या कह रही हो और क्यों, हुआ क्या है? और फिर तभी सखी विद्या बताती है कोई बात भार्गवी, छोड़ो। और तभी भार्गवी कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? कितनी प्रसन्न थी तुम अपने विवाह को लेकर, कितनी उत्साहित थी, और हम सबने निश्चित किया था ना कि हम सब मिलकर इसका श्रृंगार करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि विवाह नहीं हो रहा है, बताओ मुझे। और फिर विद्या बताती है, बात ये है भार्गवी, वर पक्ष वाले जैसा आयोजन चाहते हैं ना, हमारा परिवार उसके उपयुक्त नहीं है, जिस कारण वर पक्ष वाले असंतुष्ट हैं। और फिर विद्या कहती है, इस उपहार के लिए धन्यवाद भार्गवी, किंतु अब ये किसी काम का नहीं है। और फिर तभी भार्गवी सखी विद्या को गले लगा लेती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु ऋषि भृगु के घर आते हैं। और तभी भार्गवी की माँ द्वार खोलती हैं और कहती हैं, राजकुमार बासु आप यहाँ? और कहती हैं, भीतर आइए। और फिर आगे कहती हैं, कोई विशेष कार्य था? और फिर कुमार बासु कहता है, जी, और इस बार मैं अकेला आया हूँ और बिना किसी भेंट के, क्योंकि ऋषि भृगु को अकारण भेंट पसंद नहीं है। इसी विषय में उनसे और भार्गवी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी। और फिर भार्गवी की माँ कहती है राजकुमार बासु से, विराजिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, उन कमल के पुष्पों को देखकर जो श्रीनिवास भार्गवी के लिए लेकर आता है, बेचारे पुष्प मुरझा गए। शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य भी इन पुष्पों के भांति मुरझा रहा होगा श्रीनिवास, और मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे स्वप्न भंग के घटनाक्रम का आनंद लूंगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।